हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है त्राही त्राही। भाई पूरा मार्केट जगत के अंदर त्राही त्राही फैल गई है। अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट की बात करके चले, 3.1 ट्रिलियन डॉलर लूज किया है। कोविड टाइम से सबसे वर्स्ट दिन कहा जा रहा है। सब कंपनीज का बैंड बजता हुआ दिखाई दिया है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगाए हैं और उस टैरिफ का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। देखो सिंपल सी बात, कुछ कुछ के ऊपर तो इमीडिएट इफेक्ट पड़ने वाला है। जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है वो सारा का सारा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं चाइना से बनवा रही है, कहीं से बनवा रही है, तो वो महंगा होगा यूएस में आता हुआ। अगर वो महंगा होगा इसका मतलब क्या होगा? आइदर कंपनी के मार्जिन कम होंगे, उनको लॉस लेना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं कस्टमर की डिमांड कम होगी। कंपनी के पास दो स्टांस है ना। एप्पल कहता है कि भाई इसको 9% के आसपास आईफोन महंगा पड़ने वाला है, तो 9% एक तो वो खुद बियर करे, इसका मतलब 9% मार्जिन कम हो जाएगा। या फिर वो कस्टमर को कहे भाई अब 9% तेरा, डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था भाई, तू वो भी। तो डाउ जोन्स 4% घटता हुआ दिखाई दिया है। S&P 500 4.84% घटता हुआ दिखाई दिया है। एप्पल 9.25% घटता हुआ दिखाई दिया है। अब देखो भाई, सभी कंपनी का बैंड बजा हुआ है, चाहे एप्पल हो, अमेजोन हो, गूगल हो, एनवीडिया हो या फिर मेटा हो। और इसका बहुत बड़ा रीजन है कि यूएस की इकोनॉमी बहुत ज्यादा चाइना डिपेंडेंट है। इनफैक्ट मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है प्रोडक्ट वाइज। पिछले कुछ टाइम के अंदर चाइना ने कहीं ना कहीं मार्केट कैप्चर कर ली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो अब डोनाल्ड ट्रंप आके रातों रात कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कर रहे हैं, भुगतना तो भाई यूएस सिटीजन को ही पड़ेगा और उसी का इम्पैक्ट मार्केट पे दिखाई दे रहा है। बाकी नाइकी 14% घटता हुआ दिखाई दिया है। 2017 दिसंबर से उनका लोएस्ट नंबर आ गया है। अब चार्ट के अंदर देखो फड़क करके कैसे उनका शेयर प्राइस घटे हैं। और इसका रीजन क्या है? नाइकी के जूते आ रहे जो वो वियतनाम में बन रहे हैं, इंडोनेशिया में बन रहे हैं, कंबोडिया में बन रहे हैं, चाइना में बन रहे हैं, और सबके ऊपर टैरिफ लग गया है। तो सिंपल सी बात, नाइकी के जूते भी महंगे होते हुए दिखाई देंगे। एप्पल ने 300 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप लूज करी है। माना जा रहा है 9% के आसपास इनका ग्रॉस मार्जिन खराब हो सकता है, ये जो चाइना का टैरिफ लगाया गया है उसके चक्कर में। और मुझे पर्सनली लगता है एप्पल वालों के साथ में धोखा हुआ भाई। ये बात पहले ही उठ गई थी कि टैरिफ लगने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। उसके बाद में टिम कुक मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप से और अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं यूएस के अंदर। तो शायद उन पे रिटेलिएशन ट्रैफिक नहीं लगना था, ऐसा लग रहा था, बट उनको भी नहीं छोड़ा गया। तो 500 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट दिया था, 20,000 नई नौकरियां क्रिएट करने का कमिटमेंट दिया था, वो तो सब खराब हो गया ना। तो ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। बाकी चाइना वालों ने भी 34% का रिटेलिएशन टैरिफ लगा दिया यूएस के ऊपर। तुम हम पे लगाओगे, हम तुम पे लगाएंगे। इससे एक बहुत बड़ा क्लियर मैसेज जा रहा है कि चाइना झुकने का प्लान नहीं कर रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगा के ऐसा करके वैसा करके उनको कंट्रोल कर लेंगे, बट चाइना कंट्रोल होने के मूड में नहीं है। वो कह रहा है भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम हमारा प्रोडक्ट मत लो, हम तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं लेंगे। उन्होंने 11 यूएस कंपनीज को अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट के अंदर डाल दिया है, 16 के ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया है, और 7 जो रेयर अर्थ मेटल है उनके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं यूएस को अगेन नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो यूएस के प्रोडक्ट चाइना में नहीं बिकेंगे, कुछ कुछ जो बिकते थे। उसके बाद में चाइना के प्रोडक्ट अब यूएस में महंगे बिकेंगे, बिकेंगे वो फिर भी। इसकी वजह से चाइना के अंदर एक और सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई देगा कि भाई हमको यूएस को बाइकआउट करना है, जिसकी वजह से अगेन यूएस को इफेक्ट दिखाई देगा। अब चाइना के रिटेलिएशन टैरिफ के चक्कर में यूरोपियन यूनियन भी रिटेलिएशन लगा सकता है, या फिर और भी बहुत सारी इकोनॉमी रिटेलिएशन कर सकती है। फिर क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है जो चिप्स के ऊपर इंपोर्ट टैक्स लग रहा है वो जल्दी अनाउंस होगा। फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी लगने वाला है। मतलब जो मैंने न्यूज बोली थी वो सही थी। मैंने आपको यही बोला था ना कि भाई फार्मास्यूटिकल पे अभी जीरो नहीं लगा है। अभी उन्होंने बोला अभी के लिए जितना टैक्स है उतना है, आगे जाके मैं टैक्स लूंगा। मैंने वही बोला था और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चक्कर में अगेन त्राही त्राही दिखाई दी है फार्मा सेक्टर्स के अंदर, अगर इंडिया के अंदर बात करके चले तो। बाकी फार्मा के अलावा चिप्स, जो सिलिकॉन चिप्स है उसके ऊपर भी लगने वाला है। अगेन नुकसान तो यूएस को ही होगा इसके अंदर मेरे हिसाब से। बाकी खाली इंडिया ही नहीं, हर एक एशियन मार्केट में त्राही त्राही दिखाई दी है। अगर हम जापानीज स्टॉक की बात करके चले तो वो भी 3% घटते हुए दिखाई दी है। और इसके बीच में वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे बढ़ती हुई दिखाई दी है, जहां सब में त्राही त्राही लॉसेस दिखाई दी है, खून बहता हुआ दिखाई दिया है। वॉरेन बफेट की कंपनी बढ़ती हुई दिखाई दी है, ऑल टाइम हाई पे जाती हुई दिखाई दी है। आप राइज देखो भाई किस तरीके का राइज आ रहा है, अगर आपने स्टार्टिंग में बर्कशायर हैथवे में इन्वेस्ट किया होता तो।
और इसका रीजन क्या है? मार्केट करेक्ट कॉन्स्टेंटली करती जा रही है, मार्केट नीचे वे नीचे वे नीचे नीचे जा रही है, और इनके पास में बहुत सारा फंड पड़ा है। 50-60% जो इनकी कैपिटल है वो लिक्विड फॉर्म में पड़ी है। वो एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि मार्केट नीचे जानी है, जब नीचे जाएगी तब इन्वेस्ट करेंगे, तो इसलिए उनके शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नंबर्स बहुत बेहतर दिखाई देंगे। अब चार्ट के अंदर देखो किस तरीके से अपना कैश फाइल बढ़ाया है। कोविड के टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ था, बट अभी एकदम सिस्टमैटिक तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है पैसा। हाँ, यहाँ पे कोई कह सकता है कि भाई आज की जो टेक्नोलॉजी है वो शायद इनको समझ में नहीं आती। वॉरेन बफेट ने जो पैसा कमाया है वो ओल्ड कंपनीज ने कमाया है, टेक्नोलॉजी से नहीं बनाया। टेक्नोलॉजी में जो एक बड़ी कंपनी है वो एप्पल है, उसी के अंदर किया है। बट अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, एआई आ रहा है, ये आ रहा है, तो हो सकता है कि जो वॉरेन बफेट की सोच है वो खराब हो सकती है, हो सकता है वैसे रिजल्ट ना आए। बट मुझे लगता है कि भाई वो बहुत समझदार आदमी है, उनको सब पता है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस आपके लाता रहता हूँ। बाकी इंडिया के मेटल इंडेक्स की बात करके चले तो वो भी 7 से 10% घटता हुआ दिखाई दिया। बट यहाँ पर सवाल ये है कि भाई उस पे तो टैरिफ लगा ही नहीं, जो पहला था वैसा ही है। कॉपर पे लग सकता है, अभी हो लग सकता है, बट सब कुछ घटता हुआ दिखाई दिया है। जो स्टील था, एल्यूमिनियम था, कॉपर था, सबके सब रेसिप्रोकल से जो नया लगाया गया था उससे एग्जेम्प्टेड थे। अब क्रैश के बाद में अगर हम सिल्वर की बात कर ले, प्लेटिनम की बात कर ले, 2.5 महीने लो के ऊपर आ गए हैं दोनों। अब बात करते हैं पीयूष गोयल जी की, तो उन्होंने भाई स्टार्टअप के फाउंडर्स के साथ में एक तरह से थोड़ा सा पंगा ले लिया है। उन्होंने भी एक कॉन्क्लेव के अंदर बोला कि भाई इंडियन स्टार्टअप्स को रियलिटी चेक की जरूरत है। इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स में क्या किया जा रहा है? हाइपर लोकल डिलीवरी, ऑनलाइन ये वाली सारी चीजें, जहां पर आप चीप लेबर क्रिएट कर रहे हो, आप कोई टैलेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो। यूएस को देखो, यूएस वाले सेमीकंडक्टर पे काम कर रहे हैं, ईवी पे काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? चीप लेबर ग्रो कर रहे हैं। बट उसके बाद में जो रिटेलिएशन आया है वो खतरनाक आया है। और मेरा भी ओपिनियन यही है जो फाउंडर्स बोल रहे हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि भाई ठीक है, चीप टैरिफ है, जो भी है, पर बहुत सारे लोग जिनके पास स्किल नहीं है उनको भी आज नौकरी मिल पा रही है। जिनकी रातों रात नौकरी चली गई है, घर पे खाने के पैसे नहीं है, वो एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के जोमेटो में रजिस्टर होकर पैसा कमा सकता है, रैपिडो वगैरह पे बाइक वाइक चला सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो गिग इकोनॉमी वाली चीजें बन रही है, ये अपने आप में बहुत अच्छी है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि इंडियन यूथ को आप एक सस्ता ऑल्टरनेटिव दे रहे हो जहां पर उनकी ग्रोथ पोटेंशियल रुक जाती है। बट रुकने के लिए कौन कह रहा है? आपके पास में ऑप्शंस है ना। बहुत सारे ऐसे लोग थे ना जो कुछ भी नहीं कमा पाते थे, उनकी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आज वो बाइक वाइक पे पैसा कमा पा रहे हैं ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी अगली चीज के बारे में बात करके चलूं तो वो बहुत सारे फाउंडर्स ने बोली है। अगर हम जेप्टो के सीईओ की बात करके चले तो उन्होंने बोला है जेप्टो ने 1.5 लाख नौकरियां क्रिएट करी है, 1,000 करोड़ का टैक्स एनुअली दिया है हमारी वजह से, बिलियंस ऑफ डॉलर की एफडीआई आई है इंडिया के अंदर, उस एफडीआई की वजह से सप्लाई चेन बनी है। उन्होंने बोला है जितनी भी बड़ी आज जो सो कॉल्ड एआई कंपनीज की बात करी जा रही है वो भी ऐसे शुरू हुई थी, सबने ही धीरे धीरे करके बड़े हुए थे ना, तो इस तरीके से हम भी बड़े हो जाएंगे। उन्होंने बोला है कि भाई आप क्रिटिसिज्म की जगह हमको सपोर्ट करो ना। सिंपल सी बात यार, अगर स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाए, इज्जत दी जाए तो बहुत आगे जा सकती है स्टार्टअप्स। बट हमारे यहाँ पे बिजनेस करना है ना, तो उसके अंदर कभी यहाँ पे रेगुलेशन, कभी यहाँ पे ये, कभी यहाँ पे, तो फिर हर चीज में कंपेयर करो ना, अगर कंपेयर करना है तो। अश्लील ग्रोवर ने तो सीधा बोला है कि गवर्नमेंट को रियलिटी चेक की जरूरत है। उन्होंने बोला है आप डबल डिजिट के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ लाओ ना, फिर बात करो कि हमसे क्या चाहिए आपको। उन्होंने बोला चाइना आज इतना बड़ा लीड कर रहा है, बट चाइना ने स्टार्टिंग भी ऐसी करी थी, तो इंडिया को टाइम लगेगा पहुंचने के लिए। क्रिटिसाइज ना करो, सपोर्ट करो, मेरा भी ऐसा मानना है। बाकी ओपन एआई वालों ने $43 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप के अंदर। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एआई जनरेटेड हैक्स करते हैं, मतलब फेक वॉइस कॉल्स करेंगे, फेक टेक्स्ट भेजेंगे, फेक ईमेल भेजेंगे और लोगों को फंसाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली उससे ट्रेनिंग करी जाएगी लोगों की कि भाई देखो किस तरीके से आप बच सकते हो ये सारे के सारे फीचर्स से। और गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से एआई बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भाई बहुत ही हाई टाइम है जहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। कल रात वाली टेक न्यूज़ देख लेना, उसमें हमने बताया लोग क्या-क्या काम कर रहे हैं भाई। फेक रिसिप्ट जनरेट कर रहे हैं अपनी सेल्स के खर्चे दिखाने के लिए। वो फेक इंश्योरेंस क्लेम्स ले रहे हैं, फोटो डाल के कह रहे हैं भाई डेंट क्रिएट करके दे दे ताकि वो कर पाए। भाई बहुत ही मज़ा चल रहा है एआई के अंदर। तो इस चक्कर में मेरे हिसाब से हाई टाइम है एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी जिसके अंदर ऐसी चीज़ें हो
उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सीरीज ए राउंड में। बाकी रनवे की बात करके चले तो उन्होंने $208 मिलियन रेज करे हैं $3 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर, और भाई कुछ ही टाइम में 2 गुना इनकी वैल्यूएशन होती हुई दिखाई दी है। इन्होंने अपनी रिसेंटली एक नया वर्जन भी निकाला है वीडियो जनरेशन का, जो भी प्रीमियम यूजर्स के लिए है, और प्रीमियम यूजर्स में भी धीरे धीरे करके सबके लिए अनलॉक हो रहा है। मैंने पर्सनली यूज नहीं किया, कहा जा रहा है कि बेटर है बाकी सबसे। बाकी पर्सनली वीडियो अभी डन नहीं हुआ है एआई से, फोटो हो गया डन। फोटो तो जन्नत हो चुका है भाई, बहुत सारा काम कर सकते हो फोटोज के अंदर। बाकी इंटेल और टीएसएमसी एक चिप मेकिंग जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, जहां पर टीएसएमसी के पास में 20% स्टेक हो गए। उसके लिए वो पैसे नहीं देगा, बट इंटेल के एम्प्लॉयज को सिखाएगा किस तरीके से चिप्स बनाई जाती है, किस तरीके से काम किया जाता है। बेसिकली टेक्नोलॉजिकल नो हाउ देगा, जिसकी वजह से शायद इंटेल बच पाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत कोशिश करी है इसको बचाने की, तो क्या इंटेल बच पाएगा ये टाइम बताएगा। बाकी टिकटॉक वालों ने स्पॉटिफाई का अराइवल निकाल दिया है भाई। सिंपल सी बात, आप हमको यूएस में बैन करोगे, हम आपके ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स निकालेंगे, हम आपके सारी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट खराब कर देंगे। आज ईवी गाड़ियों वाले में तो कहीं ना कहीं सब पूरी दुनिया को टक्कर दे रही है चाइना। सॉफ्टवेयर के अंदर शायद थोड़ा सा पीछे है, बट कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भी आगे पहुंच जाएगा। ये जो ट्रेड वॉर वाला चीज़ चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए फायदेमंद, यूएस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बाकी तो टाइम ही बताता है। बाकी टिकटॉक को 500 मिलियन यूरो का फाइन भी लगा दिया है यूरोपियन यूनियन ने, क्योंकि आयरलैंड डेटा प्रोटेक्शन कमीशन का कहना है कि आपने इलीगली डेटा चाइना को भेजा है। चाइना को भेजा है, चाइना के सर्वर में प्रोसेस किया है, क्या किया है पता नहीं। बाकी ये चाहे तो उसके अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं। बाकी एक्स की बात करके चले तो वो अपने इनएक्टिव यूजर्स को $10,000 से बेचने का प्लान कर रहा है। बेसिकली जिनके पास में $1,000 पर मंथ वाला प्लान है, पहले उनके पास ये ऑप्शन आएगा कि देखो भाई ये सारे अवेलेबल ट्विटर हैंडल्स हैं या एक्स हैंडल्स हैं, आप इसको खरीदना चाहते हो, उसकी फिर बिडिंग होगी, जो ज्यादा पैसे देगा वो ले जाएगा। कहा जा रहा है $10,000 से उसकी शुरुआत हो सकती है। 2023 के अंदर ट्विटर ने बहुत सारे हैंडल्स को रिलीज भी किया था, जो इनएक्टिव थे ना, बेसिकली लोगों ने बना दिया, छोड़ दिया उसके लिए। बाकी सच्चाई तो ये है, लोग नहीं बनाते, बॉट बनाते हैं। ट्विटर के अंदर बहुत सारा कार्ड चलता है, तो उसके लिए फेक बनाए जाते हैं, उसको पर्ज कर रहे हैं। बाकी हमारी मार्केट तो भाई करेक्शन ही दिखाई दी है मार्केट के अंदर, और अभी फियर चल रहा है भाई ग्लोबल मार्केट के अंदर, अभी सुख शांति नहीं हुई है। ये डोनाल्ड ट्रम्प वाली बात थोड़ी सी कहीं ना कहीं सबको चुभ गई है, क्योंकि चाइना ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। कहीं यूरोपियन यूनियन रिटेलिएट ना कर जाए, कहीं कोई और बड़ी इकोनॉमी रिटेलिएट ना कर जाए, तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, जिससे कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में इशू आ सकते हैं, ट्रेड वॉर टाइप्स चीजें हो सकती है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी मार्केट आप देख सकते हैं कैसे रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। जो नीचे रहने वाले लोग थे उनकी परसेंटेज देखो आप कितनी ज्यादा हाई है, ऊपर रहने वालों की थोड़ी सी कम है। बाकी चाहे स्मॉल कैप की बात कर लो, मिड कैप की बात कर लो, या नॉर्मल निफ्टी की बात कर लो, सब नीचे रहा है, सब लाल रहा है। भाई इसी के साथ में आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।